गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम टू माय चैनल इंस्पायर फार्मा। तो पेश हूं आज आपके सामने एक अनदर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो को लेके। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है फ्रेशर इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर फार्माकोविजिलेंस पोस्ट। आपने फार्माकोविजिलेंस सेक्टर का नाम सुना होगा, जो कि एक ग्रोइंग फार्मास्यूटिकल सेक्टर है और इसमें काफी जॉब अपॉर्चुनिटीज फ्रेशर स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने बी फार्मा या एम फार्मा फार्माकोलॉजी फील्ड से किया होता है उनके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज रहती हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन आ रहा था कि सर एक वीडियो बनाई जाए जिसमें ये बताया जाए कि कौन कौन से इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, या अगर हम फार्माकोविजिलेंस फील्ड में जाना चाहते हैं हमारे किन किन चीजों की नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द फार्माकोविजिलेंस फील्ड। तो आपके उन सभी सवालों के जवाब देने के लिए मैं पेश हूं अपनी ये वीडियो को लेके। तो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फार्माकोविजिलेंस फील्ड है क्या, बेसिकली थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि नॉर्मली सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यू क्वेश्चन नॉर्मली फर्स्ट क्वेश्चन तो ये होता है कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए। तो आपको नॉर्मली जो एक इंट्रोडक्शन होती है कि मैंने यहाँ से बी फार्मा किया है, यहाँ से एम फार्मा किया है, इतनी परसेंटेज है, यहाँ से ट्रेनिंग किया है, एम फार्मा अगर आपने की है तो एम फार्मा पे आपने अपने प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देना है। तो these are the certain things which are you have to explain in the introduction section। but एक बात जरूर याद रखिए, जब भी आप अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे होंगे तो दो तीन चीजों का ध्यान जरूर रखना है। आपका आई कांटेक्ट इंटरव्यूअर के साथ जरूर होना चाहिए, क्योंकि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इंट्रोडक्शन वाला होता है ना, ये आपका कॉन्फिडेंस, आपकी फ्लुएंसी, आपका आई कांटेक्ट, ये सारी चीजों को असेस करने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर? तो अपनी इंट्रोडक्शन को तो आपको पहले से प्रिपेयर करके जाना है। प्रिपेयर करना है कि मतलब कैसे बोलोगे आप, ठीक है, और क्या क्या पॉइंट्स उनके सामने रखोगे, ठीक है, ताकि आप वहां पे जाके कंफ्यूज ना हो जाए। ओके, उसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन जो इंटरव्यू से पूछा जाता है व्हेनेवर वी आर गोइंग फॉर द फार्माकोविजिलेंस पोस्ट, वो होता है डिफाइन फार्माकोविजिलेंस। की फार्माकोविजिलेंस है क्या, फ्रेशर से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मैं दोनों तरह की डेफिनेशंस की बात करूंगा, टेक्निकल डेफिनेशंस की भी और नॉन टेक्निकल डेफिनेशन की भी। अगर मैं बात करूं कि टेक्निकल डेफिनेशन जो बिल्कुल एक्यूरेट अगर आपने बतानी है तो आपसे क्या पूछा जाएगा, अगर आपसे वो पूछे डिफाइन फार्माकोविजिलेंस और व्हाट इज फार्माकोविजिलेंस, इन दोनों में फर्क है। अगर डिफाइन पूछा जाता है तो क्या आंसर देना है, प्लीज इस क्वेश्चन आंसर को नोट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं ना। सो फार्माकोविजिलेंस इज डिफाइंड एज ए फील्ड which deals with the assessment, reporting and the detection of adverse drug reactions of any particular drug। तो इसका मतलब मैं समझा देता हूं, फार्माकोविजिलेंस एक ऐसी फील्ड है जब एक ड्रग मार्केट में आ चुका होता है, उस मार्केट में आने के बाद अगर कोई वो ड्रग कोई एडवर्स और अनवांटेड इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर रहा है इन द ह्यूमन पॉपुलेशन, उसकी असेसमेंट, उसको डिटेक्ट करना, उसको रिपोर्ट करना, दैट इज अ फार्माकोविजिलेंस फील्ड। आपको पता भी होगा कि जब ड्रग्स जो है मार्केट में आ जाते हैं, आफ्टर दैट दे कैन लीड टू द सर्टेन साइड इफेक्ट्स इन द पॉपुलेशन ग्रुप जिनको भी हम वो ड्रग दे रहे हैं। सो फार्माकोविजिलेंस एक ऐसी फील्ड है जो उन एडवर्स ड्रग रिएक्शन की रिपोर्टिंग, असेसमेंट और डिटेक्शन के साथ डील करती है। सो दिस इज द आंसर जो आपका एक्यूरेट होना चाहिए अगर आपसे डेफिनेशन में फार्माकोविजिलेंस फील्ड में बारे ऑब्वियसली पूछेंगे, क्योंकि आप फार्माकोविजिलेंस के लिए तो जा ही रहे हैं। सो फार्माकोविजिलेंस इज द फील्ड व्हिच डील्स विद द डिटेक्शन, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन और एनी अनवांटेड ड्रग रिएक्शंस रिलेटेड टू द ड्रग्स। क्लियर? उसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या हो सकता है, सेकंड क्वेश्चन हो सकता है why do you want to join pharmacovigilance field? This is a very common question। अगर आप कोई भी फील्ड में जाते हैं, मार्केटिंग के लिए जा रहे हैं, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, एनी फील्ड, एनी जॉब के लिए जा रहे हैं, आफ्टर द फार्मा आपसे ये क्वेश्चन हर में पूछा जाएगा। तो फार्माकोविजिलेंस में भी ये पूछा जाएगा कि आप पीवी या फार्माकोविजिलेंस में करियर क्यों बनाना चाहते हैं, आप फार्माकोविजिलेंस फील्ड क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इसका क्वेश्चन का आंसर बहुत डिपेंड करता है, मतलब ये क्वेश्चन आपकी सिलेक्शन को मैक्सिममली इफेक्ट कर सकता है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या देना है कि पहला तो मेरा पैशन और मेरा इंटरेस्ट बहुत है इस फील्ड में, ये आंसर आपको, ये मतलब फर्स्ट लाइन और फर्स्ट स्टेटमेंट आपको स्टार्ट करना है। इंटरेस्ट और पैशन क्यों है, क्योंकि ड्यू टू एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बहुत सारी ड्रग्स एडवर्स ड्रग रिएक्शन इंड्यूस करते हैं, ह्यूमन पॉपुलेशन में इतनी ज्यादा अवेयरनेस नहीं है,
रिगार्डिंग द रिपोर्टिंग ऑफ, कि हम उनको पता भी नहीं है कि हम कुछ ऐसा भी कर सकते हैं कि ड्रग के जो एडवर्स जो अनवांटेड इफेक्ट्स आते हैं उसको रिपोर्ट भी कर सकते हैं, है ना, उनको इतना पता नहीं है इस बारे में। ठीक है, तो एक वो चीज के बारे में, वो चीज उस वजह से अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं अपने फार्माकोविजिलेंस सेक्टर को काफी ग्रो करवा रही हैं। मतलब फार्माकोविजिलेंस सेक्टर काफी ग्रो हो रहा है अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए और ड्यू टू इंक्रीज इन द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। तो इसीलिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, एक्सपेंशन बहुत है, ग्रो अच्छी हो जाएगी। फ्यूचर में आपको डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में अच्छे पैकेज में जाने के लिए मिल सकता है। तो आपको ये आंसर जरूर देना है कि मेरे को इसमें बहुत फ्यूचर अच्छा लग रहा है, मेरा पैशन भी है, मेरा इंटरेस्ट भी है इस फील्ड में। ये आंसर आपको देना है कि व्हाई आई वांट टू जॉइन फार्माकोविजिलेंस फील्ड। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में, इस क्वेश्चन का आंसर आपको आइडिया हो गया होगा, एक फ्रेम कैसे करना है आंसर उसके बारे में जरूर पता लग गया होगा। ठीक है, उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच दे कैन आस्क इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडीआर एंड एडीई, एडवर्स ड्रग इवेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन। दोनों को अलग अलग भी पूछा जा सकता है और दोनों के बीच में क्या स्पेसिफिक डिफरेंस है वो भी पूछा जा सकता है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी काफी अच्छे से देना पड़ेगा। सो एडीई क्या होता है? एडवर्स ड्रग इवेंट्स। एडवर्स ड्रग इवेंट मतलब एक ऐसी मेडिकल अकरेंस जो एक ड्रग की वजह से होती है विच इज अनएक्सपेक्टेड और अनवांटेड, जो हमने ये सोचा भी नहीं होता कि ये होगी और अनवांटेड होती है। that can occurs due to the inappropriate use of the drug or due to appropriate use of the drug। दोनों की वजह से हो सकते हैं। मतलब आप चाहे डोज को, जितनी डोज में आप ड्रग को जितनी डोज में बताया गया उसमें ले रहे हो उसकी वजह से भी हो सकती है, और अगर आप मैक्सिमम डोज पे ले लिया तब भी हो सकती है। सो इट इज एनी अनवांटेड इवेंट और अनएक्सपेक्टेड इवेंट। क्लियर? तो दैट इज एडवर्स ड्रग इवेंट। जैसे मान लो कोई भी ड्रग है उसकी वजह से, जैसे कि पायोग्लिटाजोन एक एंटी डायबिटिक ड्रग था जो अभी बैन हो चुका है, उसकी वजह से एक एडवर्स ड्रग इवेंट हुआ था, यानी कि ब्लैडर कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर, जिसकी वजह से इस ड्रग को बैन कर दिया गया, मार्केट से विड्रॉ कर दिया गया। तो वो क्या हो गया? उसका एडवर्स ड्रग इवेंट। अब एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन एडवर्स ड्रग इवेंट का ही सबसेट है, मतलब उसी के अंदर आती है। होता वो भी वही है कि कोई भी अनवांटेड इफेक्ट होना किसी भी ड्रग की वजह से। क्लियर? सो आप ये बोल सकते हो कि एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज अ सबसेट ऑफ एडवर्स ड्रग इवेंट व्हिच इज एनी अनवांटेड एंड अनएक्सपेक्टेड इफेक्ट ऑफ द ड्रग। आई होप आप मेरे इस आंसर से क्लियर हो गए हो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एडीई एंड बिटवीन द एडीआर। क्लियर? सो आई होप ये वाला आंसर भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तो ये हो गए थोड़े से आपकी जॉब के रिलेटेड, मतलब जो आप जिस जॉब में आप अप्लाई कर रहे हो उसके रिलेटेड हो चुके हैं। ठीक है, उसके बाद आपको ये पूछा जा सकता है क्या कोई ड्रग ऐसा है जो फार्माकोविजिलेंस फील्ड के आने के बाद एडवर्स ड्रग रिएक्शन की वजह से बैन हुआ हो। तो आप 2 या 3 एग्जांपल्स सीख के या जा सकते हो, जैसे कि निमोसलाइड बैन किया गया था, पायोग्लिटाजोन निमोसलाइड की वजह से लीवर टॉक्सिसिटी केसेस बहुत ज्यादा आ रहे थे, तो उसी वजह से उसको भी बैन कर दिया जा चुका है। तो इस तरह आप कुछ एग्जांपल्स भी याद करके जा सकते हो। इसके अलावा आप कुछ टॉप फार्माकोविजिलेंस कंपनीज के बारे में जरूर पढ़ के जाना कि कौन सी टॉप फार्माकोविजिलेंस कंपनीज हैं जो फार्माकोविजिलेंस फील्ड में ग्रो कर रही हैं या कैसे वो अपनी फील्ड को एक्सपैंड कर रही हैं। तो ये चीजें थोड़ी सी जान लेना। लास्ट में जो कंपनी जिसमें आप जाने वाले हो उस कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री जरूर जाननी होती है, क्योंकि कई बार इंटरव्यूअर पूछ लेता है कि अगर आप किसी इंटरव्यू में अप्लाई करने आ रहे हो तो आपने उस कंपनी के बारे में रिसर्च की है या नहीं, कि कंपनी कब स्टार्ट हुई थी, कंपनी क्या क्या कैसे कैसे काम करते हैं, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। नॉट कंप्लीट, है ना, कंप्लीट तो आपको पता भी नहीं चलेगा, वो तो कंपनी में जाने के बाद अंडरस्टैंडिंग होगी, बट हाँ हिस्ट्री जो भी गूगल है उस कंपनी के बारे में वो जरूर जान लेना है। ठीक है, इससे क्या होता है एक अच्छा इंपैक्ट पड़ता है कि हाँ अगर कोई फार्मासिस्ट या कोई बी फार्मा करने के बाद या एम फार्मा करने के बाद आ रहा है तो एटलीस्ट वो ये देख के आ रहा है कि वो कंपनी का बैकग्राउंड कैसा है, कंपनी की सेल कितनी है, ये सारी चीजें होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट में वो आपसे सैलरी के लिए निगोशिएट करते हैं, उसके लिए ये होता है कि आप स्टार्टिंग में घुस जाओ। ठीक है, उसके बाद तो
आप जो है वो उसके बाद अगर 1-2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद तो आप किसी भी कंपनी में अच्छे पैकेज के साथ जा सकते हो। और एक बार घुसना इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आपको वो 2-3 हजार कम भी दे दे। तो आप बेसिक तैयारी कैसे करनी है, आपने इंट्रोडक्शन तैयार कर लो। आप फार्माकोविजिलेंस होती क्या है, कैसे काम होता है इसमें, ये थोड़ा सा पढ़ लो। एडीई और एडीआर के बीच में डिफरेंस जरूर पढ़ के जाना है, ये तो पूछेंगे ही वो। और पीवी ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ब्रदर, ये जरूर पढ़ के जाना। मतलब ये इसकी तैयारी अच्छे से करके जाना, क्योंकि ये 3-4 क्वेश्चन ही होते हैं। अगर आपने इन 3-4 क्वेश्चन को क्रैक अच्छे से कर लिया तो ऑब्वियसली आपके सिलेक्शन के 95% चांसेस हो जाते हैं। आई होप अगर आपको फिर भी कोई और हेल्प चाहिए होगी फार्माकोविजिलेंस में कैसे सिलेक्शन है जो भी है उसके रिगार्डिंग, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। I will try to reply your all questions within a very limited time. So thank you so much. Keep supporting Inspire Pharma. I will keep on uploading this kind of useful video for all of you. Like, share and subscribe my official YouTube channel Inspire Pharma. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में another interesting content के साथ. Thank you.